सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं लक्षितं येन वन्दे श्री गुरुवे नमः। शांति शांति शांति। अथष्टम कला प्रारंभ। सच्चिदानंद का विशेष वर्णन। इंद्र विजय छंद। सच्चिदानंद स्वरूप है मैं ये सद्गुरु के मुख से पहचानयो। जागृत स्वप्न सुषुप्ति जो आदिक तीनों काल में परमानयो। जागृत आदि लय विद तीनों काल ही हो इसते सत मानयो। तीनों काल विषय सब जानो या हित मैं चिद रूप ही जानयो। मैं प्रिय हूँ धन पुत्र पुद्गल आदि कतई त्रय काल अगानयो। आत्म अर्थ सवे प्रिय आत्म आप हित है प्रिय दुख न सानयो। या हित में सब तय प्रियतम रो हो परमानंद दुख है भानयो। देह दशादि अतीत सुआतम पूरन ब्रह्म पिताम्बर गानयो। सत्य क्या है? तीनों कालों में जो अबाधित है वह सत्य है। पीछे वो कह आए थे कि सत्य वह है जिसकी कभी निवृत्ति नहीं हो सकती। अस्तित्व की कभी निवृत्ति नहीं हो सकती, तो वह अस्तित्व ही सत्य है। जिसकी निवृत्ति हो जाए वो सत्य नहीं है। संसार में प्रचलित सभी धर्मों में जो भी कोई उनके धर्म का आस्था का केंद्र है, बिंदु है, सब धर्मों की बात कर रहे हैं। या कोई व्यक्ति है या कोई अवतार भी है, कोई गुरु है, कोई वाणी है, क्या वो तीनों काल में है?
अपने अपने समय पर ये हुए और फिर नहीं हुए, तो उनका अस्तित्व टाइम फ्रेम में सीमित है। और पीताम्बर जी कह रहे हैं जो तीनों काल में आबादित हुए वही सत्य है, और ये जो सत्य है यही ब्रह्म है, यही आत्मा। तो जो तीनों काल न रहे वो सत्य ही नहीं, तो जो सत्य ही नहीं वो ब्रह्म ही नहीं, या कहो जो सत्य ही नहीं वो मेरा आत्मा ही नहीं। और जो मेरा आत्मा नहीं तो वो क्या हो गया? बढ़िया से बढ़िया मंदिर हो, मस्जिद हो, गिरजा हो, कुछ हो, 100-2000 मैक्स लगा लो, साल पहले नहीं थे, अब हैं, फिर नहीं हो जाएंगे। तो उस रीति से ये जितने भी धर्म के चिन्ह हैं ये कोई भी सत्य नहीं है। कोई भी शरीर हो वो भी सत्य नहीं है। इसीलिए गुरु गोविंद सिंह कहते थे, किशन बिशन कबहू न त्यायो। कृष्ण एक समय में आते हैं, लीला करते हैं, और गुजरात में सोमनाथ के पास स्थान पर शरीर छोड़ जाते हैं। समय पे राम आते हैं, सब खेल होता है, फिर सरयू नदी के अंदर शरीर को डुबा करके शरीर का अंत हो जाता है। भक्त कहते हैं वो अपने धाम को चले गए। ये एक दृष्टि है देखने की। तो जो कभी हो और कभी ना हो वह सत्य नहीं। इस कारण गुरु गोविंद सिंह कहते, किशन बिशन कबहू न ध्याय। उन्हें कोई शत्रुता नहीं है। याद रहे वो मूर्ति विरोधी भी नहीं है, पर वो सत्य के पक्षधर है। हमारे ऋषियों ने प्राचीन काल अगर हम पीछे पीछे चले जाए तो मूर्ति का तो बिल्कुल कोई विधान ही नहीं होता था। यूं जानिए, जब बुद्धि बड़ी उन्नत थी तो आत्मा ही ब्रह्म था, तो बाहर कुछ पूजा की आवश्यकता ही नहीं थी। समय के साथ जैसे जैसे काल बढ़ता है और बुद्धि का ह्रास, डिग्रेडेशन होती है, तो फिर ये जो तथ्य है, जो ज्ञान का सूत्र है, ये थोड़ा धुंधला पड़ गया। धुंधला पड़ गया तो ऋषियों ने कहा कि चलो अब निर्गुण निराकार समझ नहीं आती, तो कहा प्रकृति ही देव है, देवी है। तो जिस शक्ति से ये संसार चल रहा है वो शक्तियों को 3 में रिप्रेजेंटेशन दे दिया, और उसमें भी विष्णु और शिव की उपासना। तो कहा चलो ये परमात्मा है। जब व्यापक समझ न आया तो किसी सीमित को कहना पड़ा ये परमात्मा। जब थोड़ा और बुद्धि का तमोगुण बढ़ा तो वहां भी थोड़ी समस्या हो गई। तो फिर ऋषियों ने एक तीसरी ऑप्शन दी कि गुरु ही परमात्मा है। क्योंकि जो मूर्ति थी वो मूर्ति तो उठ के तेरे से बात नहीं करेगी, तेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देगी, तू गलत कुछ करेगा तो वो कहेगी नहीं ये मत कर। तो कहा गुरु ही परमात्मा। तो गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, ये सारे श्लोक आ गए। फिर समय और काल से और
बुद्धि प्रदूषित हो गई जब, तो कहता जी हम नहीं मानते कोई गुरु है। आज यही समय चल रहा, हम नहीं मानते कोई गुरु है। अच्छा तो क्या मानते हो? तो उन्होंने अपने अपने मन मर्जी के छोटे मोटे देवी देवताओं को किसी ने कोई, किसी ने कोई, किसी ने कोई स्थापित कर लिया। मेरा श्रेष्ठ है, तेरा नहीं श्रेष्ठ है, मेरा शक्ति वाला है, तेरा नहीं है, मेरा संप्रदाय अच्छा, तेरा नहीं है। तो वाद विवाद और झगड़े जो हैं सो बढ़ गए। और कलयुग का पूर्ण प्रताप यह होगा कि बंदा कहेगा जी मैं ही रब हूं। ये शुद्ध मैं को जानते हुए नहीं कहेगा कि मैं रब हूं, ये देह को ही रब बना देगा। तो आप अपने आसपास देख लीजिए, यही हो रहा। न भगवान में आस्था, न विष्णु शिव में आस्था, न ऋषियों में आस्था, न गुरुओं में आस्था। मैं ही मैं है, भोग ही भोग है, पशुता ही पशुता है। सत्य और असत्य के भेद को समझते हुए जब पंडित जी कह रहे हैं जो कभी अबाधित न हो सके, जिसका कभी बाध न हो, जिसकी कभी एब्सेंस नहीं हो सकती है, वह सत्य है। ना लेट्स सी, जो बंदा मूर्तावश कहे जी मेरा शरीर ही रब है या मेरा मन ही रब है, वो शरीर और मन का भेद भी नहीं जानता। वो बेवकूफों की तरह मैं करता रहता है, मैं ही सब कुछ हूं, मैं ही सब कुछ हूं। यूं मानता है मैं ही सब कुछ हूं, पर यूं सबको कहता रहेगा तू जानता नहीं मैं कौन हूं। पर बड़ा मजा आए उसको कोई पलट के कहे जी हम तो जानते हैं कि तुम कौन हो, क्या तुम जानते हो तुम कौन हो? तो मूर्तावश कह रहा है। अच्छा जो कह रहा है मैं ही सब हूं, ये कब तक रहेगा? तागा टूटा तो कठपुतली गिर गई, बस। ऐसे प्राण का धागा टूटा तो शरीर गया। और ये मैं करने वाला अपने प्राण को कुछ भी नहीं समझता है, प्राण को जरा भी नहीं समझता है। Doesn't understand the cosmic energy prana with which all body and mind functionings are happening. थोड़ा और पीछे चलें तो गुरु ही भगवान है। पर गुरु की अगर शरीर की हम बात करेंगे तो वो भी सदा नहीं रहेगा। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि गुरु भी सत्य नहीं है उस दृष्टि से। इसमें भी थोड़ी सी टिप्पणी और कर दूं। लोग कहते हैं गुरु होना चाहिए, तो कोई भी गुरु जो प्रचलित, जो पॉपुलर, जो फैमिली में था, जो नजदीक था, जिसको सुन लिया, जिसको पहली बार देख लिया, या ज्यादा प्रसिद्ध है, ज्यादा एक्टर, स्टार क्रिकेटर जिसके जाते हुए वो गुरु बना लिया, बिना जाने के गुरु क्या होता। तो तुम्हारा गुरु श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ है या नहीं है? गुरु का शरीर असत्य है तो वो भी कुछ समय का देह का खेल है। जीवन काल प्रारब्ध जितना होगा बस उतनी देर चलेगा, फिर गया। थोड़ा और 2 नंबर की जो बात कही थी मैंने कि विष्णु हैं, शिव हैं, ये है सत्य। अगर कोई ये माने तो पुराण आदि ग्रंथ ये जो हैं इसमें ब्रह्मा की आयु का कैलकुलेशन है, विष्णु की आयु का कलेक्शन है, पूरा कैलकुलेशन है, और शिव की आयु का भी। बस फर्क ये है कि हम ये नहीं कहेंगे कि विष्णु मर गए, हम ये कहेंगे कि वो उतने काल का जो सिस्टम उनका चलना है वो सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा। वही बात आ गई ना, जैसे पोस्ट पेड में पैसा दिया, कार्ड चला, पैसा खत्म, कार्ड फिनिश। पर उससे कंपनी थोड़ी फिनिश हो जाती,
तो ये जो चतुर्युगी है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, पूरा उसका एक कैलकुलेशन आता है, कितने मनवंतर, कितने युग, कितने मनवंतर में ब्रह्मा की ये उम्र, और जितनी ब्रह्मा की उम्र होके पूरी होती है वो विष्णु का एक पल होता है। ऐसे विष्णु बड़ा लंबा काल जीते हैं। जब विष्णु कह रहे हैं हम बड़ा लंबा काल जीते, तो वो जो 4 हाथ पैर वाला दिखा देते हैं आपको, वो नहीं है। सबसे बड़ी भूल मनुष्य की ये है जब वो परमात्मा को अपने से दूर किसी सूक्ष्म लोक में बैठा हुआ मान लेता है। माने मैं तो यहां हूं, भगवान वहां है। एक संप्रदाय है, यही प्रचारित करते रहते, हम सब भगवान के घर से आए हैं हम आत्मा, जो भगवान का घर है एक, वहां से आए हैं, यहाँ के भूल गए हैं, अब हमें वापिस वहां जाना है, अपने शिव बाबा के घर पहुंच जाएंगे हम वापिस। हम सारी आत्मा हैं, इस नाते हम सारे बहन भाई हैं। तो पति पत्नी भी जाएंगे अगर, तो उन्हें कहेंगे अब तुम बहन भाई हो। वैसे तो इस देश को इसकी बड़ी जरूरत है, अगर पति पत्नी भाई बहन ही हो जाए ना, तो थोड़ा जनसंख्या का नेचुरल कंट्रोल कुछ हो जाएगा। ऐसे ऐसे संप्रदाय जिन्होंने पूरा मैप बनाया हुआ है कि भगवान का घर ऐसा है, उसके अंदर ऐसा 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 है, उसमें भी कैटेगरी, क्लास सिस्टम चल रही है, कोच क्लास है, बिजनेस क्लास है, फर्स्ट क्लास है। आप जितना पुण्य दान करेंगे उस मुताबिक आपको क्लास मिल जाएगी। और जो उनके गुरु हैं वो तो शिव जी के बिल्कुल राइट हैंड साइड में बैठे हुए हैं। तो भगवान दूर है, हम कहीं और हैं। कबीर जी तो कहते जो तुमको परमात्मा तुमसे दूर दिखाए, जानना धोखेबाज है कोई। जो 7 आसमान पार करके कहीं बैठा है, तो उसका मेरे से क्या रिश्ता। पर ये मानव की सबसे पुरानी बीमारी है, परमात्मा को अपने से दूर कहीं बैठा देते हैं। बादलों के बीच एक सिंहासन है, उस सिंहासन पर भगवान जी बैठे हुए हैं, अब ढूंढते फिरो वो भगवान, भगवान पे कैसे पहुंचेंगे। तो ब्रह्मा विष्णु महेश की बात आ रही है, तो ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में ऐसा नहीं कि उपनिषद ऐसा कह रहे, खुद पुराणों में ऐसा चर्चा है। पुराण में जैसे विष्णु के बारे में लिखा है, सारी कथा उसी की है, उसी में आ जाएगा। विष्णु के महाविष्णु से लीन होते आए, ब्रह्मांड में एक ही नहीं कई विष्णु हैं, कई ब्रह्मा। केते बर में ईश्वर इंद्र, गुरु नानक कहते हैं कई ब्रह्मा हैं, कई विष्णु हैं, कई इंद्र हैं, पर यह भी सत्य नहीं। क्यों? जो बाधित हो जाए, जो कभी हो और कभी ना हो, वो सत्य नहीं। तो दुनिया भर में परमात्मा कह के जिसको पूज रहे हैं, अजब बात, वो परमात्मा ही नहीं है। मुस्लिम कहता जन्नत होती है, सुना है देखी नहीं। काबा देखा है, वो भी जो कोई गया होगा कोई तभी हज पे, ना गया हो, और मात्र 1600 वर्ष पहले तक वो था ही नहीं। तो ये सब मंदिर, ये सब मस्जिद, ये सर्व धर्म के चिन्ह, सब गुरु भी, पीर भी, अवतार भी सत्य नहीं है। तो जो सत्य ही नहीं है, उसको याद करके पूज करके कहां पहुंच जाओगे तुम। इसीलिए कृष्ण बार बार गीता में कहते हैं, मुझे अव्यक्त को जो नहीं जानता है वो मूर्ख है। बार बार कृष्ण स्वयं कहते हैं ये बात।
बार बार ये उपदेश देते हैं, अव्यक्तो हम, मैं अव्यक्त स्वरूप हूं। और अभी हमने क्या पढ़ा, अव्यक्त कौन है? आत्मा। तो जब कृष्ण कहते हैं मैं अव्यक्त हूं, तो वो दूसरे नाते क्या कह रहे हैं? आत्मा अव्यक्त है। और एक और दृष्टि से देखें तो क्या होगा, कृष्ण अपनी बात कर रहे हैं कि हमारी ही बात कर रहे हैं? कृष्ण की मैं और मेरी मैं में कोई भेद नहीं है। कृष्ण के शरीर और तुम्हारे शरीर में भेद है, याद रखना। एक बहुत क्लियर रहिएगा इस बात। कृष्ण के मन में और तुम्हारे मन में भेद है। साधारण जीव अविद्या वाला, ईश्वर है माया वाला। वो सत्वगुणी है, इधर मलिन सत्वगुण है। यहां विद्या बैठी अल्पज्ञ बनाती, वहां सर्वज्ञता है माया के सत्वगुण के कारण। तो ये भेद है। पर लेट्स गो लिटिल बिहाइंड। जो कृष्ण का साक्षी है और जो मैं साक्षी हूं, इसमें कोई भेद है? तो जब कृष्ण कहते हैं सब में मैं हूं, तो क्या वो कुछ गलत कह रहे हैं? कई लोग नहीं समझ, ये सब में मैं कैसे? तो कुछ चित्रकारों ने एक फोटो बना दी, एक बड़ा कृष्ण, और उसके कई से वो सिर लगा दिए, या बहुत सारी प्रकृति साथ में लगा दी, और फिर उसमें कृष्ण कृष्ण का फोटो छोटा छोटा, सब गाय भैंस चांद सूरज तारे जो कुछ भी बनाया सीन सृष्टि का, उसमें वो सब में ऐसे 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 कृष्ण सब में है। तो कृष्ण का फोटो सब में है। पर कृष्ण तो ये कह ही नहीं रहे। उपाधि से जो भेद है वो तो भेद अपनी जगह रहेगा ही ना। अविद्या और माया का भेद भले कल्पित है, पर भेद तो है। समंदर भी पानी है, तुम्हारे गिलास में जो है वो भी पानी है, दोनों पानी है, स्वरूप में कोई भेद नहीं है। तो गिलास में और समंदर के पानी में स्वरूप से कोई भेद नहीं है, पर रूप में भेद है। और गिलास वाले पानी से तुम नहा नहीं सकते हो, और समंदर में करोड़ों लोग नहा ले तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो अविद्या की उपाधि जीव की और माया की उपाधि ईश्वर की। पर जीव की अविद्या की उपाधि हटा देवे तो पीछे कौन है? सत। और ईश्वर की ये उपाधि माया की हटा दे तो पीछे कौन है? सत। और सत एक ही होता है, दो नहीं होते। और सत क्या है? अबाधित। अबाधित जो रहे वो सत है। चित्त क्या है? तीनों कालों में जो सबको जानता है वह चित्त है। तीनों काल, भूत वर्तमान और भविष्य, तीनों कालों को कौन जान? शरीर जब बच्चा था तो किसने जाना? दृष्टा कौन है उसका? बूढ़ा हो जाएगा शरीर तो कौन जानेगा? या जो बूढ़े हो गए हैं उनको कौन जान रहा है? मन बेवकूफी करता है, बचपन में नादानी करता है, तो कौन जानता है? और जवानी में आते आते थोड़ी समझ आ जाती है तो अब समझदार हो गए हैं, ये भी कौन? तो जो प्रकाशक है उसके सामने देह इंद्रिय मन बुद्धि का लेवल बदलता जाता है, पर प्रकाशक वही का वही। जागृत स्वप्न सुषुप्ति बदल जाते हैं, पर दृष्टा वही चैतन्य है। तो तीन काल को जो जाने
तीन अवस्था को जो जाने वह चैतन्य है। इस नाते मैं चैतन्य। आनंद क्या है? तीनों कालों में जो परम प्रेम का विषय है वह आनंद है। तीनों कालों में परम प्रेम का विषय वह आनंद। और ये बात अब कई बार हो चुकी कि सबको क्या चाहिए, और आनंद स्वरूप किसका? किसका? आत्मा का कहे ना तो तुम्हारा मन फिर गड़बड़ कर देगा। वो कहेगा पता नहीं कोई आत्मा है जो आनंद स्वरूप है। मेरा, पर मेरे में सावधान रहना, ये देह वाली मैं को नहीं कह रहे हैं हम। शरीर वाली मैं को मैं मानते हुए मान लिया कि मैं ही आनंद स्वरूप हूं, तो आप रावण हैं। फिर मन बुद्धि को मैं मानते हुए माना मैं ही सत्य और चैतन्य और आनंद हूं, तो आपके अंदर सारी राक्षसी प्रवृत्तियां आ जाएंगी। हिरण्यकश्यप क्या बोलता था? बोलता था मैं ही तो हूं भगवान, मेरी पूजा करो। और प्रहलाद कहते थे नहीं, तू भगवान नहीं है, विष्णु भगवान है, तू नहीं है, चुप रह, मैं नहीं करूं। मारा पीटा, क्या कुछ नहीं किया उसको। पर प्रहलाद बोले नहीं, तू भगवान नहीं, जो मर्जी कर ले तू। तो बाप बेटे की लड़ाई चली इसी मुद्दे पर। रावण कहता था मैं ही सब कुछ हूं। अच्छा, बड़ी अजीब चीज है, हिरण्यकश्यप हो, रावण हो, बड़ा अहंकार दिखता है उनमें, पर ये उतने विद्वान थे, तपस्वी थे। बड़ी विलक्षण बात है। रावण ने शिव को प्रसन्न करके शिव के लिए बनाई गई लंका को स्वयं के लिए वरदान ले लिया, और शिव जी ने ये लंका बनवाई थी अपनी पत्नी के लिए, और बेहिचक अपने परम भक्त को दे दी। माने दुष्ट तो हैं, पर कैसे दुष्ट हैं ये, घोर तपस्वी। रावण के लिखा हुआ तांडव स्तोत्र, रावण का लिखा हुआ रावण संहिता, रावण के द्वारा लिखे गए बड़े सारे ग्रंथ हैं आज भी जो हम लोग पढ़ते हैं। ऐसा विद्वान, चतुर्वेदी, शिव का उपासक है, पर फिर भी अहंकारी। एक बात याद रखिएगा, सिर्फ विद्या से ज्ञान नहीं हो जाता है। कई दफे विद्या से सिर्फ अभिमान होता है। क्यों? बुद्धि से ममत्व तोड़े बगैर मैं ही ब्रह्म हूं माना या कहा तो अभिमान उत्पन्न हो जाएगा। तो बुद्धि हटा के, मन हटा के, शरीर हटा के जो पीछे अस्तित्व है, आधार है, वो आधार को पकड़ना। अब क्या है, देह बुद्धि बड़ी जबरदस्त घुसी पड़ी। देह से तो चलो फिर कहीं समझ भी जाओ, पर मन ही मैं नहीं हूं, जिससे समझ रहे हो वो बुद्धि ही मैं नहीं हूं, ये अटक जाता है। ये कैसे हो, जब मैं बुद्धि से ही समझ रहा हूं और मैं बुद्धि भी नहीं हूं, तो फिर मैं क्या हूं? तो हिरण्यकश्यप और रावण के पास वेद का ज्ञान था। वेद का ज्ञान था तो अर्थ, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये महावाक्य वो जानते ही थे। ऐसा थोड़ा ना कि वो जानते नहीं थे, पर फिर भी अभिमानी, फिर भी मारने लायक हो गए। राम से शत्रुता करे रावण, और हिरण्यकश्यप को मारने के लिए तो विशेष अवतार हो गया नरसिंह। अब नरसिंह भी क्यों हुआ? क्योंकि हिरण्यकश्यप में बड़ी बारी तपस्या करके वरदान लिया था ब्रह्मा से। भाई जिसने ये शरीर बनाया उस नेचर को वो कह रहा है कि अब मेरी ये कंडीशंस हैं, कोई मार ना सके इस शरीर को। पुराण की कथा ये कहती है। तो मैं चैतन्य हूं, मैं ही आनंद हूं।
जब मैं ही आनंद हूं तो मैं ही सबका परम प्रेमास्पद हूं। आधे समय ना मन रोता ही रहता, मुझे कोई प्यार नहीं करता। अरे आज समझ लग रही मैं स्वयं ही प्रेम का स्वरूप हूं और सारे ही मुझे प्यार करते। है कोई संसार में जो प्रेम ना चाहे? है कोई संसार में जो आनंद ना चाहे? नोबडी। आनंद स्वरूप कौन? मैं ही हूं। प्रश्न, मैं सत कैसे हूं? मैं तीनों काल में हूं अतः मैं सत हूं ऐसे जानना। तीनों कालों में मैं हूं इसलिए सत हूं, ये कैसे जानना? ये ऐसे जानना कि जागृत में मैं हूं, स्वप्न सुषुप्ति में मैं हूं, प्रातः काल दोपहर सायंकाल में मैं हूं, दिन रात पक्ष में मैं हूं, पक्ष माने 15 दिन, मास ऋतु वर्ष में मैं हूं, बाल यौवन वृद्धावस्था में मैं हूं, पूर्व देह में मैं हूं, इस देह में मैं हूं, भावी देह में मैं हूं, युग में मैं हूं, मनवंतर में मैं हूं, कल्प में मैं हूं, हाँ, और भूतकाल में हूं, वर्तमान में हूं, भविष्य में हूं। इस रीति से तीनों कालों में मैं हूं, अतः मैं सत्य हूं ऐसे जानना। जैसे कोई को बोला ना पीछे हुए थे तुम, कहेगा हाँ हुए होंगे, बोले नहीं ऐसा शास्त्र कहते, संत कहते, तो लगता है जरूर। आज दुख सुख भोग रहे हैं तो लगता है जरूर पीछे करके आए हैं ना जो कांड, तो उसके वजह से हमें अब भुगतान भुगतना पड़ रहा है। तो आगे में होऊंगा इसके बारे में कैसे पता चलता है? हाउ कैन वी से कि हम होएंगे आगे? क्या पता ना हो? तो इसमें क्या प्रमाण है, इसमें क्या तर्क हो सकता है? देखो अभी तुम हो या नहीं हो, बोलो, हो या नहीं हो? कैसे जानते हो कि हो? कैसे जानते हो कि तुम हो? अमित, कैसे जानते हो कि तुम हो? के हो ही नहीं तुम, ये पक्का। तो अगला प्रश्न है कैसे जानते हो कि तुम हो? जी इधर पीछे, हम माता जो बैठी है, मैं ही जानता हूं। अरे इतना सिंपल है। पेट में भूख लगी कौन जानता है? अब खाके मिट गई कौन जानता है? अब देखिए पेट की इस भूख को जानने के लिए मन बुद्धि की हम सहायता लेते हैं, राइट? तो हम ये कह सकते हैं पूरी बात बोलने हुए तो मैं मन बुद्धि के जरिए जानता हूं कि पेट में भूख है या नहीं। पर मुझे मेरे को जानना हो तो क्या मुझे मन बुद्धि की आवश्यकता है? समझे? तो जैसे मैं आज जानता हूं कि मैं हूं, ऐसे ही मैं कल भी जान लूंगा कि मैं हूं। तो भविष्य में मैं होऊंगा या नहीं होऊंगा, वही सीधी सी बात है। जैसे आज जानता हूं ऐसे फिर जानूंगा। काल बदलता है, समय बदलता है, रूपरेखा रंग बदलते हैं, मैं थोड़ी बदल जाता है। तो मेरे जानने में कोई फर्क नहीं होता है। मेरा जानना जस का तस रहता है। तो दृष्टा चैतन्य हूं तो बस हूं। अब दिक्कत क्या है? आप कहोगे आप क्या है मन बुद्धि के जानने को जानना मानते हो, अपने प्रकाशक होने को जानते नहीं हो। तो ये बुद्धि बीच में अड़ंगे डालती रहती, कैसे 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 कैसे। तो ये प्रॉब्लम बुद्धि की हुई कि तुम्हारी? हाँ तो रहने दो ना, तुमको क्या।
तुम्हारा पड़ोसी रवे या जीवे या जावे या मरे, तुम्हें को क्या लेना देना। तो ज्ञानी कहता बुद्धि समझ जाए तो भी ठीक, ना समझे तो भी ठीक। पर कोई कहते हैं नहीं, हम तो समझ के रहेंगे। कैसे? मन बुद्धि ना हो तो भी मैं हूं। तो फिर उसके लिए राजी हो गए, लगाओ ध्यान, जाओ समाधि में। मन बुद्धि जब बिल्कुल लीन हो जाए तो अपने आप दिख जाएगा कि मैं ही जान रहा हूं, मेरे सामने मन लीन हो गया। तीन काल में मैं हूं, ये मैं ही जानता हूं, इस नाते मैं ही सत्य हूं। प्रश्न, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल को क्या जानना? मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीन काल असत्य है, ये जानना। अब असत्य बुद्धि का जानना न जानना क्यों वैल्यू करे मेरे लिए? असत्य नाम रूप वाला शरीर रहे न रहे, क्या वैल्यू है मेरे लिए? बट रियली इस एयर कंडीशन हॉल में बैठ के मजे मजे से सुन रहे हैं, है ना, तो लग रहा है कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट मी गिव यू अ सिचुएशन। तुम यहां से बाहर जाओ, फोन ऑन करो और मैसेज आया हो कि पिताजी मर गए या फैक्ट्री में आग लग गई। What will be your mind's reaction? That will tell whether you have actually understood or not. तो आश्रम के कंफर्टेबल हॉल में बैठ करके मैं सत्य हूं और मेरे अलावा सब असत्य है, आपने रिपीट कर दिया। पर जरा सा तुम्हारा सो कॉल्ड हैप्पी फैमिली या हैप्पी फैमिली से रिलेटेड जो लोग हैं या चीजें हैं या रुपया है या पैसा है, वो खबर आवे कि गड़बड़ होगी, दौड़े मार मार के रो रहा है, रो रो के बेहोश हो रहा है। हाय मेरा डैडी, हाय मेरा डैडी, हाय मेरा डैडी, हाय मेरा मम्मी। तो माने ये विचार चंद्रोदय खाली प्रदर्शन करने के लिए पढ़ा सुना, खाली बुद्धि को एक व्यर्थ का अभिमान देने के लिए पढ़ा। तो सुनना पढ़ने का लाभ तब कि जब तुम्हारे आसपास ये नाम रूप के पुतले गिर जाएं या चलते रहें और तुम असंग रहो। ये श्री कृष्ण का जीवन देखे तो भी दिखता है और गुरु गोविंद सिंह का जीवन देखे तो भी दिखता है। एक समय वो था जो कृष्ण की महारानियां हैं, रानियां हैं, महल है, राज, बच्चे हैं, सुख है, सुविधा है, आओ आनंद में है। फिर ये समय आया कृष्ण की औलादें सारी ही निकम्मी निकली थी, क्रोधी, कामी, शठ। दुर्वासा का अपमान किया, दुर्वासा ने श्राप दिया कि मरो तुम सब। कृष्ण को खबर हुई कि दुर्वासा जी ऐसे श्राप दिए, तो वो दुर्वासा के पीछे उसे मनाने गए कि ये वापस ले लो या कोई उपाय बता दो, क्या करूं मैं। उल्टे दुर्वासा जी को जब ये आपका क्रोध उनका जब हटा तो उन्होंने देखा कि ये जो औरत का रूप बना के मेरे से पूछ रहे थे कि इसके गर्भ से क्या होगा, और ये तो कृष्ण की ही संतानें हैं। तो कृष्ण से उन्होंने कहा कि देखिए उन्होंने मेरे संग ऐसा किया, मैंने ऐसा बोल दिया, अब मेरा ये दिया श्राप तो पूरा होगा, पर मैं आपसे क्षमा चाहता हूं जो मैंने, ऐसी स्थिति ऐसी हो गई। तो कृष्ण कहते हैं दुर्वासा जी स्थिति हुई नहीं है, होनी ही थी, इसलिए क्योंकि अब मेरे जाने का समय आ रहा है।
तो जितना पसारा बनाया है ये मेरे ही सामने है, सारा प्रसारित परिवार मिटेगा, क्योंकि गांधारी का दिया हुआ श्राप जिसे मैंने स्वीकार किया है वो भी तो पूरा होना है। सो लेट इट बी। अब वो जाके वेरावल समुद्र किनारे पास जाके बैठ गए। जैसे आनंद में पहले थे वैसे आनंद में है। नाम रूप असत्य है, ये निश्चय। बुद्धि का भी चाहिए, जो बुद्धि का निश्चय नहीं होएगा तो अनुभूति कैसे होगी। सब रहे कि सब मिट जाए, नाम रूप। तो ज्ञान सिर्फ बुद्धि का विलास नहीं है। सब सुख रहे तो हमारा ज्ञान चल रहा है, ज्ञान ही नहीं चल रहा हम तो दूसरों को प्रवचन कर दें। रोग, शोक, मृत्यु, हानि की स्थिति में हमारा बुद्धि क्या रिएक्ट करेगा, कैसे रिएक्ट करेगा। यहां से पता चलता है कि हमारा नाम रूप असत्य है या नहीं है। कई बोलते नहीं ये शरीर को कुछ हो जाए चलेगा, पर हमारे जो प्यारे हैं इनको कुछ हुआ तो हम देख ना पाएंगे। मेरा और ममत्व तब तक नहीं हो सकता जब तक मैं ना हुए। तो जब मैं भूल में है तो ही तो मेरे में ममता में पड़ा ना। तो ये भी झूठ बात है कि प्रियजनों को कुछ होगा तो कष्ट है, नहीं तो कोई कष्ट नहीं। समझ आ जाए तो प्रिय अप्रिय क्या फिर। उन्होंने ये तो नहीं बोला कि जो मुझे प्रिय नहीं है वो नाम रूप असत्य हैं, जो मेरे प्रिय हैं वो तो ठीक ठाक ही बने रहेंगे। जहां हमने ये कह दिया कि गुरु का शरीर ही मरण वाला है, विनाशी है, तो तुम्हारे जो लेफ्ट राइट शरीर हैं ये क्या अविनाशी हैं? तो मन की स्थिरता और बुद्धि का निश्चय और अपने आप की क्लैरिटी हुए तो फिर नाम रूप की असत्यता के लिए अलग से कुछ प्रयास करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि समझ आ गई। तो समझ की पहचान ये है, नाम रूप वस्तु सहित तीनों काल असत्य हैं, तीनों काल असत्य है। तो ये अपने आप को पूछ लिया करो, जहां बैठे हो, जहां भी बैठे हो, खड़े हो, तो जरा अपने आप को पूछ लिया करो, भाई ये जो मकान है ये सत्य है कि असत्य? खुद को पूछो, मनन कर लो। शरीर को देखो अपने या अपने प्रियजनों के देखो तो प्रश्न उठाओ मन में, सत्य है कि असत्य है? नाशी हैं क्या विनाशी हैं? कौन है ये? बहुत बड़ी बात है ये बात क्लियर हो जाए मन समस्त शोक मोह से मुक्त हो जाएगा। पर जाए जो कोई शोक मोह में है तो मालूम किस लिए है? वो असत को सत मान रहा है, देह को मैं मान रहा है, इसलिए रो रहा है। हाय मेरा क्या होगा? ऑब्वियसली वो मेरा देह को कह रहा है। मुझे कौन पूछेगा? शरीर को मैं कह रहा है। मुझे प्यार कौन करेगा? तो ये भूल गया ना आनंद स्वरूप मैं हूं, इसीलिए कह रहे ना आए मुझे कोई प्यार ही नहीं करता।
अब ये बात एक कुत्ता नहीं जान सकता, एक सुअर नहीं जान सकता, बैल गाय गधा नहीं जान सकते। एक मनुष्य शरीर में जो बुद्धि है बस वही जान सकती है। पर मनुष्य शरीर होके जो कुत्ते जैसा व्यवहार करे तो फिर तो कुत्ता ही बन जा। अब कोई भी पशु है, वो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, थोड़ा शिकार करते हैं खाने का, खाते पीते सोते। साल में एक बार या दो बार उनका मीटिंग सीजन आता है, तो उनका नर मादा का मीटिंग होता है। मादा गर्भवती हो जाएगी, 4, 6, 8, 10 बच्चे दे देगी। ऐसे कुछ साल वो जी जाएगी, नर और मादा, फिर वो मर जाएंगे। कुछ कोई साल जीते, कुछ कई महीने जीते, लाइफ लॉन्ग उतना ही होता उनका। तो आदमी हो के अगर यही काम कर रहा है तो फिर आदमी काहे का? तो पशु हुआ, 2 पैर वाला पशु, एक 4 पैर वाला, एक 2 पैर वाला। हमारे वो गौशाला है ना, आप चले जाइएगा, वहां सबसे पुरानी हमारी लक्ष्मी है गाय। उसके जाके उसको पूछना तू कौन है, वही मैं, बस इतना ही बोलेगी वो आगे से। क्या वो समझेगी तुम क्या कहोगे उसे? अच्छा, गुण समझती है, सस्टेनेंस मेंटेनेंस की जो चीजें होती हैं उसको पशु समझता है। कोई हमला करेगा तो भागेंगे, कोई प्यार करेगा तो पूछ हिलाएंगे, पर क्या वो ज्ञान समझ सकते हैं? कहो कि विचार चंद्रोदय की अगली सिटिंग गौशाला में करें, सब गैया बैठा दे भाई, आश्रम की गैया, वो ना ज्ञान सुने। सब गाय बछड़े बछिया बैठ जावे, समझ आएगी। तो पशु समझ नहीं आते तो कितने करोड़ों मनुष्य हैं जो पशु जैसे, उनको भी ये समझ नहीं आती। कहते खाओ पियो करो आनंद, बाढ़ में जाए परमानंद। क्या लगे आत्मा परमात्मा, आत्मा परमात्मा, पागल हो क्या? ये रही शराब की बोतल, ये रहा शबाब, ये रहा कबाब, खाओ पियो मस्तियां करो। कहां चक्कर में पड़ गए? पर न शराब सदा रहेगी, न शबाब सदा रहेगा, न कबाब सदा रहेगा। इनके ना रहने पे वो दुखी होएगा। तो नाम रूप असत, 3 काल में असत। प्रश्न, सत और असत का निर्णय किससे होता है? सत और असत का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। सत और असत के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक युक्ति रूप कैसे जाननी? अन्वय व्यतिरेक युक्ति जानने की विधि इस प्रकार में है। अब देखिए, इसमें मैं एक एग्जाम्पल लेती हूं, बाकी जो है उसको संक्षिप्त हम कर देंगे ताकि आप समझ गए, तो फिर तो आगे एग्जाम्पल ही चलनी है। अन्वय क्या है? जो मैं जागृत में हूं वही मैं स्वप्न में हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। व्यतिरेक क्या है? जागृत मेरे में नहीं, इसलिए ये जागृत असत। अन्वय, जो मैं स्वप्न में हूं वही सुषुप्ति में हूं, इसलिए मैं सत्य। व्यतिरेक, स्वप्न मेरे में नहीं, इसलिए ये स्वप्न असत। अन्वय, जो मैं सुषुप्ति हूं वही मैं प्रातः काल में, इसलिए मैं सत्य। व्यतिरेक, सुषुप्ति मेरे में नहीं, इसलिए ये सुषुप्ति असत। समझ रहे हो? अब अन्वय व्यतिरेक में वो प्रातः काल लिया, दोपहर लिया, सायंकाल लिया, रात ली, दिन लिया, पक्ष लिया, मास लिया, ऋतु ली, वर्ष लिया, हाँ, बाल्यावस्था ली, और यौवन और वृद्धावस्था, ये सब ले लिए। और उसके बाद पूर्व देह में मैं हूं, जब सीधे यहीं आ जाओ, पूर्व देह में मैं हूं वही मैं इस देह में हूं, इसलिए मैं सत्य हूं। हाँ, और पूर्व देह में भी मैं, देह मेरे में नहीं है, इसलिए पूर्व देह असत। जो मैं इस देह में हूं
वही मैं भावी देह में हूं, ये हुआ अन्वय, इसलिए मैं सत्य। और व्यतिरेक क्या, ये देह मेरे में नहीं, इसलिए ये देह असत। अन्वय, जो मैं भावी देह में हूं वही मैं युग में हूं, इसलिए मैं सत्य। और व्यतिरेक, भावी देह भी मेरे में नहीं है, हाँ, इसलिए ये भावी देह असत। ऐसे ही आगे युग, मनु, हाँ, कल्प, भूतकाल, और फिर आगे वर्तमान काल। तो अन्वय व्यतिरेक में अभी हम वर्तमान को पढ़ते हैं कि वर्तमान काल में भी मैं हूं, पर व्यतिरेक क्या है, वर्तमान मेरे में नहीं है, इसलिए असत्य। इस रीति से सत्य और असत्य के निर्णय में अन्वय और व्यतिरेक रूप युक्ति जाननी। इजी, इसमें कोई प्रश्न तो नहीं है? एनीबडी? डन। हाँ, मेरे में नहीं है। आकाश में मकान है, स्पेस में मकान है, पर क्या वो मकान जब बना तो वो स्पेस को खा गया? क्या आकाश फिर भी उससे अलग रहा? तो हम ये क्या कहेंगे कि आकाश में मकान है। मकान टूट जाए तो फिर कहेंगे अब आकाश में वो मकान नहीं है। ऐसे ही ये पंच महाभूत किससे आए? प्रकृति। प्रकृति आई माया से। माया किससे आया? वही सच्चिदानंद व्यापक से। तो हम क्या कहेंगे? सारे पंच महाभूत माया प्रकृति किस में है? ब्रह्म में है। किस में है? ब्रह्म में है। उसी नाते ये देह मुझ में है, मन इंद्री मुझ में है, पर मैं इनमें नहीं हूं। जैसे अभी तुम्हारा शरीर इन कपड़ों में है, पर शरीर कपड़ा नहीं है। अभी पता क्या है, आप लोग इसको ऐसे समझते हो कि जैसे शरीर तो हो गया जैसे एक गिलास, और मैं इसके अंदर न रहता हूं, तो मैं इससे अलग हूं। इतनी बात तो समझ लेगी, पर ये गिलास भी मेरे में है, ये नहीं समझ लेगी। जब ये कहें कि शरीर में मैं हूं और मैं अलग हूं, तो लगता हाँ ये तो सही बोला। पर अभी दूसरी बात क्या आ रही है, ये शरीर मुझ में है। जैसे रस्सी न जानने से सर्प हुआ, तो हम कह सकते हैं ना, सर्प रस्सी में हुआ। किससे हुआ? मैं या से? में। रस्सी कल्पित है कि सर्प कल्पित है? तो कल्पित हुआ किस में? सत्य में। तो देह सत्य है कि असत? और मैं हूं, तो असत किस में हुआ? सत्य में ही होएगा ना। असत का आधार कौन है? सिप्पी ना हो तो चांदी का भ्रम होएगा। मैं हूं, इसीलिए तो देह मन बुद्धि हुए, और इसीलिए देह मन बुद्धि बेवकूफी करके हम कह रहे हैं ये तो मैं ही हूं। बात ये सूक्ष्म है, इसलिए थोड़ा और मनन की जरूरत है। मैं शरीर में हूं, मन में हूं, बुद्धि में हूं, और उससे अलग हूं, डन। पर शरीर मुझ में है, मन मुझ में है, बुद्धि मुझ में है, तो ये कैसे? बस ऐसे ही जैसे
रस्सी में सर्प है, जैसे ठूठ में पुरुष है। अब लगता है भाई मैं तो दिखता भी नहीं है और ये शरीर इतना बड़ा, ये मैं में कैसे फिट हो गया। अलग है, जल्दी समझ आती। सर असंग असंग बोलो ना, पट पकड़ लेते, हाँ देह में नहीं, इंद्रिय में नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, मैं नहीं। पर अब दूसरी बात कह रहे हैं, देह मुझ में है। कैसे? भ्रांति से। प्रश्न है, तीनों कालों में मैं जानने वाला हूं, इसलिए मैं चित्त हूं। ये कैसे जानना? ये ऐसे जानना, जागृत को मैं जानता, स्वप्न को, सुषुप्ति को मैं जानता। तो ये सारा जानने का जो क्रम हमने अभी किया ना, एक क्रम कहता है कि मैं जानने वाला चैतन्य स्वरूप हूं। ऋतु, मास, वर्ष, कल्प, मनवंतर सारे गिनवा दिए उन्होंने। पहली दे, आगे वाली दे, अब वाली दे। देखिए उन्होंने आगे वाली दे भी बोली। एक कहते ये तो कितनी मुसीबत है ना, मतलब हम तो सोच रहे थे होएगी नहीं आगे, तो अगली दे भी होएगी। अगर किसी को ये भय लगे कि आगे भी देह होगी, तो ये क्या बता रहा है बेचारे की अभी भ्रांति टूटी नहीं है। जो अभी मैं देह नहीं, तो मेरा देह ने क्या बिगाड़ लिया? कहते ना जी, पर बड़ी परिस्थितियां कठिन कठिन जीवन में देखी हैं। मैं पढ़ रही थी एक चुटकुला, संत फेल हो गया, बड़ा रोए। 10वीं में वो 6ठी बार फेल हो गया, बड़ा रोए वो। सारे कहे इस बार तो इतना क्यों रो रहा है? कह रहे सत्संग सुनना शुरू किया मैंने, तो ये समझ लगी कि आगे भी जन्म होगा। अगर अब 10वीं क्लियर ना हुई तो बेटा आगे फिर का ख ग पढ़ना पड़ेगा, फिर से गणित, भूगोल, खगोल पढ़ने पड़ेंगे। अब भी पूरी हो गई तो शायद बच जाऊं, फिर ना पढ़ना पड़े। नया जन्म होते ही कहूंगा आता है, ये पहले से आता है। हमारे शंकराचार्य आप देखिए ना, 8 वर्ष की आयु में घर त्याग दिया है। 12 वर्ष की आयु में उन्होंने सारे भाष्य कर दिए, सन्यास हो गया। 12 वर्ष की आयु में। पिछला होमवर्क किया हुआ है ना सारा, तो दोबारा करने की जरूरत ही नहीं। जहां 8 साल के हुए वहीं निकल गए। और कई वो हैं, हजारों करोड़ों जीव, हर जन्म में वही कहानी करते हैं, पर गधे के गधे ही रह जाते हैं। बच्चे से जवान हो जाओ, पढ़ो लिखो, शादी करो, बच्चे बनाओ, पालो। माँ बाप का तो पूरा जीवन बच्चों में निकल जाता है। बाप कहेगा अपने लिए थोड़ी कमा रहा हूं, इनके लिए कमा रहा हूं। मुझे याद है सिंगापुर में एक बहुत धनाढ़ के घर में मैं थी, तो उसने यही बात बोली कि मैं तो बच्चों के लिए ही कर रहा हूं। उसकी बेटी, इकलौती बेटी सामने ही बैठी थी। वो कहती, When did I say to do this for me? I want you, not your money. साल में 4 बार तुम दिखते हो, ये मत बोलो कि मेरे लिए कमा रहे हो। मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा। आई एम वेरी हैप्पी विद वट एवर आई हैव। बच्चे जवान हो जाए, फिर तब इनकी शादियां हो जाए, फिर शादी अच्छी जगह हो जाए, और अगर अच्छी जगह नहीं हुई तो रिपीट एपिसोड, शादी कर लिए, फिर लड़का ढूंढो, फिर सब बुक करो। मैं एक को कह रही थी, उसकी शादी थी, मैंने कहा देखो इसको ना आप ट्रायल समझ लो, ट्रायल। गाड़ी अच्छी लगी ले लो, ना अच्छी लगी रहने दो। कहते जी गाड़ी और नारी में बड़ा फर्क है। गाड़ी ट्रायल करके छोड़ी जा सकती है, नारी तो गले पड़ जाएगी। तो ये सेम सिचुएशन नहीं है। तो मैं पर आंख खोल के कूद रहे हो ना, तो अच्छी बात है।
खुली आंख कूदो, जो होगा देखा जाएगा। फिर बूढ़े हो जाओ, फिर बुढ़ापा भी कईयों का बड़ा कठिन बीतता है। सारी जिंदगी कुछ करते नहीं ना, आसन प्राणायाम कुछ भी नहीं। फिर अब ये नहीं चल रहा, अब ये नहीं चल रहा, अब ये नहीं चल रहा, हार्ट नहीं चल रहा, पेनक्रियास नहीं चल रहा, लीवर नहीं चल रहा, गोड्डे नहीं चल रहे। वो कहते जी गोड्डे नहीं चल रहे तो गोड्डे बदला ले। मैं काश अकल बदलाने का भी कोई सर्जरी होती, कि जरूरत तो उसकी है। नॉट जस्ट द नी ट्रांसप्लांट और द हिप ट्रांसप्लांट, यू नीड अकल ट्रांसप्लांट। वो कहीं पहले हो जाती ना राइट टाइम पे, जिंदगी बर्बाद नहीं होती। पर ऐसी करोड़ों जिंदगियां जीव बर्बाद कर चुका है अज्ञानतावश। करता ही रहता है, चलता ही रहता है। तो 3 काल में मूर्ख रहेगा जो अविद्या वाला रहेगा, और 3 काल में तुम ज्ञानी और तत्ववेत्ता भी रह सकते हो। चॉइस इज योर्स। तो कल अगर देह होगी तो बड़ी अच्छी बात है, नहीं होगी बड़ी अच्छी बात है। तो नाम रूप तो असत्य है, होए नहीं होए उससे क्या फर्क पड़ जाएगा। Why should it bother me? Why should it bother you? Because what is true for me is true for you. हम लोग यहाँ आश्रम के विषय में कुछ चर्चा हो रही थी, काम कंस्ट्रक्शन इत्यादि की। तो बात ये उठी कि भाई सब कामों में क्यों घुस जाते हो। किसी को हम कह रहे थे सब कामों में क्यों घुस जाते हो। वो कहते जी करने वाला तो मैं ही हूं। अब जिसे समझ ना हो इस वार्तालाप की तो वो क्या कहेगा कि गुरुजी के आगे ये बंदा ढीठ मूर्ख कह रहा है करने वाला तो मैं ही हूं। बट इजंट इट ट्रू? मैं ही तो करता है। जब कोई मिस्त्री या मजदूर हो तो क्या करेगा, मैंने किया। ठेकेदार आएगा बोलेगा मैंने किया, कॉन्ट्रैक्टर आएगा बोले मैंने किया, लेबर आएगी बोले मैंने किया, आर्किटेक्ट कहेगा मैंने किया, जो मालिक है वो कहेगा मैंने कराया है। तो कर तो मैं ही रही है, तू तो करता ही कुछ नहीं। तो ध्यान से समझना इस बात को, मैं ही करता हूं और तो कोई करता ही नहीं, तो मैं ना करूं तो कुछ होएगा ही नहीं। Are you getting it what I'm saying? मैं में कोई भेद नहीं है। मैं सत्य है, मैं चैतन्य है, मैं आनंद स्वरूप है। आगे प्रश्न आ रहा है, मैं तीनों कालों में परम प्रिय होने से आनंद हूं, ये कैसे जानना? ये ऐसे जानना, जागृत में मैं प्रिय हूं, स्वप्न में मैं प्रिय हूं, सुषुप्ति में मैं प्रिय हूं। नहीं, आपको अपना आप जागृत में प्रिय नहीं है, हैं? स्वप्न आएगी तो प्रिय नहीं है, कोई और प्रिय हो जाएगा। ये मैं ही का प्रताप है सारे पासे। मैं सोया बड़ा मजा आया, मेरे को सपना आया बड़ा मजा आया, हम घूमने गए हमें बड़ा मजा आया। तो मजे सारे मैं को आ रहे हैं। बस फर्क ये है, अज्ञानी समझता है बाहर से आ रहे हैं, ज्ञानी समझता है मुझे मुझी से आनंद आ रहा है। ऐसे ही प्रातः काल मध्याह्न काल में मैं प्रिय साएं, दिवस रात पक्ष में, मास ऋतु वर्ष में, बाल यौवन वृद्ध में, पूर्व इस देह भावी देह में, युग मनु कल्प में, भूत भविष्य वर्तमान में, इस रीति से तीनों कालों में मैं परम प्रिय हूं, अतः मैं आनंद हूं, ये जानो। आखिरी वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानना। क्या बोल रहे हैं? इकट्ठे बोलो, ये फिर से कहो, ये पढ़ना नहीं, ये सुनना नहीं, ये को ये जानना है।
अब ये पहली ये कौन सी थी? सब लगा यूं ये जानना, न पढ़ना न सुनना, ये जानना। तो कैसे? बस चांद चौकस रहो हमेशा। अब ये सुना रहे हैं तो आनंद किसको आ रहा है? मैं को कि तू को? बोल यहां मैं रहा है कि तू? इधर बोले मैं बोल रही है, वो कह रहे मैं सुन रही है। मैं को बोल के मजा आ रहा है, मैं को सुन के मजा आ रहा है। लीला किसकी हो रही? मैं की। अच्छा, मैं मेरी बात बता रही हूं कि मैं तेरी बात बता रही हूं? हैं? अच्छा, मेरी तेरी कुछ होती है कि नहीं होती? और जब होती है तो वो गलती होती है। तो जो मेरी तेरी करे वो अज्ञानी, जो सिर्फ मेरी मेरी करे वो ज्ञानी। सबको प्यारा कौन? आनंद। आनंद कौन? मैं। तो सबको प्यारा मैं, सबसे प्यारा मैं, सबके लिए प्यारा मैं। तो लीला किसकी? मैं की। अब कोई बाहर आके बैठ के सुनने लग जाए, वो कहेगी ये क्या हो रहा है? मैं कह रहे हैं, हमें तो तू कहना चाहिए। भगवान है ना, तो तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा तू ऐसा। ये मैं ये क्या? वेदांत यही तो है। वो कह रहे तू कुछ है ही नहीं, मैं ही है। बोलता कौन? मैं। सुनता कौन? समझता कौन? नहीं समझता कौन? और मैं सच्चिदानंद। और मैं अनचेंजेबल, अव्यक्त, अव्यय, आकार रहित। प्रश्न, मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीनों कालों को क्या जानना? मेरे से भिन्न नाम रूप वस्तु सहित तीनों कालों दुख है ये जानना। संसार क्या है? दुख। देखो यहां तो समझ लो अभी के अभी, नहीं तो जूता खा के समझोगे। समझना तो यही पड़ेगा। एक लड़की हमारे पास यहाँ आश्रम में रहना चाहती थी। कुछ समय रही, पर उसके पिताजी ना हर महीने आके बैठ जाया करें, मेरी बेटी को आप समझाओ ये घर वापस जाए, तो मैं ले जाओ। तो बेटी पहले तो मानी नहीं, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई कि वो यहां से चली गई। तो चलो उसके पिताजी अब सुखी हो जाएंगे भी, वो गई यहां से, घर आ गई वापिस। फिर कुछ समय बाद वो लड़की फिर मिली मुझे। तो मैंने सबसे पहले पूछा तुम्हारे पिताजी कैसे, क्योंकि सारी उसकी जिंदगी की कहानी उसके पिताजी के चक्कर में गड़बड़ा गई थी। वो तो कुछ और करना चाह रही थी और हुआ कुछ और। कहती वो तो गए। मैं लो, तेरा बंटा धार करके खुद निकल लिया बूढ़ा। वो कहते थे शादी भले मत कर पर रह सामने मेरे। अब आप रहा ही नहीं सामने। गेम क्या हुई? गेम तो बड़ी अजीब हो गई ना। एक किसी और लड़की है, देखिए हम ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते शायद इससे अकल आ जाए। जीवन बड़ा कीमती है ना भाई, और अजीब अजीब कांडों में हम अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं।
एक कहते मेरे को बड़ा शौक है, मेरा बड़ा नाम हो, मेरा बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूशन हो। ठीक है, कई साल लगाए, बनाया, चल गया, कोई पुण्य है, सपोर्टिव हो गया ना, तो काम अच्छा हो गया, बड़ी प्रसिद्धि भी हो गई। फिर वो बीमार हो गए, फिर वो मुझे पूछते हैं यार मेरा क्या होगा। मैं कहा ये बात तो गब्बर सिंह ने भी कही थी, तेरा क्या होगा कालिया। और उसने कहा था सरदार मैंने तुम्हारा नमक खाया, और फिर गब्बर क्या बोला था, अब गोली खा। मेरा क्या होगा, हम तो आपसे प्रेम करते हैं। भाई प्रेम तो करते थे, पर जो जीवन साधना सेवा में जा सकता था वो तो इंस्टीट्यूशन बनाने में, अमीर होने में, 4 बच्चे पैदा करने में लगा दिया, शरीर इस चक्कर में सारा रोगी कर लिया। अभी खच्चट घोड़ा चले कोई ना, चाहे 4-4 बैंत लगाओ, अब घोड़ा कहां से चले। तो फिर अब तो गोली खा, पिस्तौल वाली नहीं, दवा की गोलियां, फिर वही चलती हैं। मुझे एक और विज्ञापन जो बचपन में टीवी में हम लोग देखते थे, आपको भी अगर याद हो तो, जब मैं छोटा बच्चा था बड़ी शरारत करता था, मेरी चोरी पकड़ी जाती, जो रोशन होता बजाज। अब मैं बिल्कुल बूढ़ा हूं, गोली खा के जीता हूं, अब भी मेरे घर के अंदर रोशनी करता बजाज। तो जो गुरु का ज्ञान है ना वो बजाज है। तो बचपने में भी ज्ञान की ही रोशनी, जवानी में भी ज्ञान की ही रोशनी, बुढ़ापे में भी ज्ञान की ही रोशनी, काम ज्ञान की ही रोशनी आती है। बचपना जाएगा, जवानी जाएगी, बुढ़ापे को मौत खा जाएगी। अब ये समझ लग जाए तो फिर प्रारब्धवश जो होए सो होए, पर अपना विवेक जागृत करना चाहिए। क्या करना नहीं करना, डू इट विद योर विवेक। डोंट फॉलो द हर्ड, डोंट हैव अ क्राउड मेंटालिटी, क्योंकि सब ये कर रहे इसलिए हम ये कर रहे हैं। हरिप्रसाद चौरसिया को किसी ने कहा, जब वो कहते हैं उनकी शादी के लिए कहीं रिश्ते की बात हो रही थी, किसी ने कहा बेटा क्या करते हो, उन्होंने कहा मैं बांसुरी बजाता हूं। बोले वो तो ठीक है, पर करते क्या हो। नहीं करते क्या हो, बोले जी बांसुरी ही बजाता हूं। बोले बेटा वो तो तेरा शौक है, फूक ली बांस की पोंगरी कभी कभी, पर करते क्या हो। तो ये बताने के लिए दूसरों को कि मैं किसी ऑफिस में क्लर्क हूं, अगर वो बांसुरी छोड़ देते तो संगीत के जगत में कितना बड़ा नुकसान हो जाता। तो दुनिया कहती रही क्या करते हो, क्या करते हो, क्या करते हो, और वो वही करते रहे, जिससे एक तो उनको आनंद था, और फिर जब वो बहुत अच्छे सक्षम बजाने वाले हो गए तो सारा संसार उनके उस बांसुरी को सुन के आनंद ले रहा। दुख रूप है संसार तीनों काल में, ये उसका नेचर है। प्रश्न, आनंद और दुख का निर्णय किससे होता है। आनंद और दुख का निर्णय अन्वय व्यतिरेक रूप युक्ति से होता है। आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक युक्ति कैसे जाननी, ये युक्ति ऐसे जाननी। देखिए फिर वही प्रोसेस सारी, अन्वय और व्यतिरेक, जो मैं जागृत में प्रिय वही स्वप्न में वही आनंद, और व्यतिरेक जागृत मेरे को प्रिय नहीं, अतः ये जागृत दुख है। इस रीति से आनंद और दुख के निर्णय में अन्वय व्यतिरेक रीति को आप जानिएगा। देखिए जागृत में जो ये सब संसार भासता है, ये संसार भासते में अध्यास याद कर लीजिए,
है तो ये दुख रूप, पर लगता ही नहीं है। क्या लगता है? प्रिय। है तो ये असत, पर क्या लगता है? सत। क्यों? अध्यास की वजह से। तो है तो ये दुख रूप, जागृत कहा दुख रूप है। तुम कहोगे हद हो गई जी, दुख रूप है, इतने बढ़िया बढ़िया रसगुल्ले रसमलाइयां खाओ, क्या मजा आता है, कौन कहता दुख रूप है? लेट्स से कोई आपको कहे लो जी आज तो आपको 50 रसगुल्ले खिलाएंगे, क्योंकि अगर एक में मजा 1% है तो दो में 2%, तो 50 में 50% होगा। तो इतना खाएंगे तो दुख बढ़ेगा कि सुख बढ़ेगा? तो जागृत दुख है, पर अध्यास से लोगों को बड़ी सुख वाली लगती है। ये अध्यास है। प्रश्न में परम प्रिय हूं ये कैसे जानना? उत्तर दृष्टांत दे के कह रहे हैं, पुत्र के मित्र में जो प्रीति है वो पुत्र के कारण है। ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगी। पुत्र में जो प्रीति है वह उसके मित्र के कारण नहीं है, इसलिए पुत्र अधिक प्रिय है। गेटिंग द पॉइंट? पुत्र के दोस्त को प्यार हम करते हैं इसलिए नहीं कि वो प्यारा है, इसलिए कि वो हमारे पुत्र का दोस्त है, पर ऐसे हमको कोई लेन देन नहीं। जैसे धन पुत्र आदि में जो प्रीति है वह आत्मा के कारण है, आत्मा में जो प्रीति है वह धन पुत्र आदि के कारण नहीं, अतः आत्मा अधिक प्रिय है। इस रीति से मैं ही परम प्रिय हूं यह जानना। सब कुछ मेरे लिए ना, सब कुछ, इसलिए परम प्रिय तो मैं ही निकलता हूं। प्रश्न, प्रीति का कम अधिक भाव कैसे जानना? उत्तर, जागृत में सबसे प्रिय धन है। धन के लिए पुरुष देश छोड़ के परदेश जाता है, अनेक नीच कर्म भी करता है, अतः धन प्रिय है। धन से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र किसी दुष्ट कर्म के दंड स्वरूप जेल में बंद हो जाए तो धन दे के उसे छुड़ाते हैं, अतः धन से पुत्र अधिक प्रिय है। पुत्र से शरीर अधिक प्रिय है। विपत्ति काल में धन के अभाव में पुत्र को बेच के भी शरीर का निर्वाह करते हैं, अतः पुत्र से शरीर अधिक प्रिय है। शरीर से इंद्रियां अधिक प्रिय है। जब कोई मारने आता है तो इंद्रियों को छिपा कर कहता है मेरे शरीर पर मार, आंख कान नाक पे मत मार। अतः शरीर से भी इंद्रियां प्यारी हैं, इंद्रियों से भी प्राण प्यारे हैं। कोई दुष्ट कर्म करने पर अगर राजा प्राण दंड की सजा सुनाए तो कहता है मेरा धन पुत्र स्त्री गृह सब ले लो पर प्राण मत लो। पर राजा की आज्ञा तो प्राण लेने की है तो कहता मेरा कान काट लो, नाक हाथ पांव काट लो, पर मेरे प्राण मत लो। अतः प्राण इंद्रियों से भी प्यारे हैं। प्राण से आत्मा अधिक प्रिय है। भयंकर व्याधि की पीड़ा होने पर कहता है मेरे प्राण निकल जाए, मैं सुखी हो जाऊं। राइट? अतः प्राण से भी आत्मा अधिक प्रिय है। इस रीति से प्रीति का कम अधिक भाव जानना। इति श्री विचार चंद्र उदय सच्चिदानंद विशेष वर्णन नामिका अष्टम कला समाप्त। धोखा है भाई, खाना खाई जाओ। भाई ये मत कहना पता नहीं चला, तुम नहीं कह सकोगे। अब रखोगे आसक्ति देह और पुत्र आदि परिवार में, दुखी होगा और कुछ भी नहीं होने वाला। रहेगा आत्मचिंतन तो दुख होना नहीं, रहेगा अनात्म चिंतन तो दुख जाना नहीं। तो हम दुखी कब होते हैं? जब हम अपने आप को भूल जाते हैं। भक्ति मार्ग में हम इसी को कहते हैं कि मैं ईश्वर को याद रखता हूं तो मैं आनंद में हूं, क्योंकि ईश्वर भी आनंद स्वरूप है। पर वेदांत में हम क्या कहते हैं? हम अपने आप को याद रखेंगे तो आनंद में हैं,
आप भूल गया तो बड़ा भारी दुख हो जाएगा। आपका ज्ञान आपको ही मुक्ति करता है, और अनात्मा का ज्ञान, प्रहलाद जी कहते हैं, छोटे थे, बच्चे थे, बाप ने कहा स्कूल में जाओ पढ़ो, तो चले गए स्कूल में। अब वहां ना आंख बंद करके श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम मन ही मन कर रहे थे। फिर इतना भाव आया, गाने लग गए। गाने लग गए तो ताल कुछ ऐसी बनी कि बाकी बच्चे भी, उनको भी अच्छा लग रहा था, तो बच्चे तो नकल करते ही हैं, तो बच्चे भी शुरू हो गए श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम। सब सारा स्कूल श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम, श्री हरि शरणम कर रहा है। इतने आया टीचर। टीचर आया तो क्या देखते हैं कि हिरण्यकश्यप की नगरी के इस स्कूल में हरि कश्यप शरणम की जगह ये हरि शरणम, अरे दुश्मन का नाम ले रहे। तो बड़ा डांटा डपटा। सब ने कहा जी, सब भाग जाते ना ऐसी नौबत आए। तो बोले ये बोल रहा था, हम तो इसके संग बोल रहे थे। अब वो राजकुमार हैं। पंडित कहते क्यों क्यों तुम बोले ऐसे? कहते यही सत्य है। बोले नहीं नहीं, ये नहीं, जो हम पढ़ा रहे हैं ना वो पढ़ो, जो हम पढ़ा रहे हैं वही पढ़ना पड़े, ये नहीं बोलना तुमने। तो लिखो पट्टी पे। उन्होंने अपना पाठ बोला। वो कहते मैं नहीं लिखता ये। मेरी पट्टियाँ, मेरी पट्टियाँ, मेरी पट्टियाँ लिख दे ओ श्री गोपाल, मेरी पट्टियाँ लिख दे ओ श्री गोपाल। मोहे काहे पढ़ावो आल जान, मोहे काहे पढ़ावो आल जाल। मेरी पट्टियाँ लिख दे ओ श्री गोपाल, मेरी पट्टियाँ लिख दे ओ श्री गोपाल। मोहे काहे पढ़ावो आल जान, मोहे काहे पढ़ावो आल जाल। मेरी पट्टियाँ लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टियाँ लिख दो श्री गोपाल। मोहे काहे पढ़ावो आल जान, मोहे काहे पढ़ावो आल जाल। मेरी पट्टियाँ लिख दो श्री गोपाल, मेरी पट्टियाँ लिख दो श्री गोपाल। और कुछ नहीं पढ़ना लिखना मेरे को, मेरे आल जाल मत लिखवाओ, मैं नहीं लिखता, मैं तो एक ही लिखूंगा श्री गोपाल। नहीं करना। मार पड़ी मार खा ली, डंडे से मार पड़ी मार खा ली, पहाड़ से फेंक दिया फेंक लो, सांपों के कमरे में डाल दिया, बोले भले डाल लो, पर ये नाम रूप वाला असत्य कार्य में कुछ करूंगा ही नहीं। तो भक्त जो है वो स्वयं को जीव जानते हुए ईश्वर की उपासना करता है, तो तू 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 का स्मरण करता है। और ज्ञान कहता है जीव और ईश्वर की दोनों उपाधियां कल्पित हैं, इसलिए वो सिर्फ सत्य का स्मरण करता है। सत्य कौन? आत्मा। देखिए, अगर ये बात क्लियर हो गई, समझ आ गई, तो मैं ही सच्चिदानंद हूं, मैं ही सच्चिदानंद हूं कहने की जरूरत नहीं रह जाती। जैसे अभी आपका शरीर अगर स्त्री का है या पुरुष का है तो आप जानते हो, रोज बैठ के 2 घंटा
माला थोड़ी जपते हो मेरा शरीर स्त्री का है, भाई भूल ना जाऊं ना कहीं स्त्री का शरीर है, ये कहीं पब्लिक बाथरूम में मैं पुरुष में ही चले जाऊं तो याद करना पड़ेगा मैं स्त्री, तो किसी को बोले याद करा देना स्त्री है शरीर, ऐसा होता है क्या? यू नो इट। तो वेदांत हमें कह रहा है उसी स्थिति में फाइनली आ जाना, दैट यू नो इट, यू आर सत्य स्वरूप। समझ लग गई तो ज्ञानी बैठ के माला नहीं फेर रहा होगा, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म हूं, मैं ही ब्रह्म। व्हाट अ ब्यूटी। एक बार समझ लिए, डन। वो एक बार समझने की मेहनत है। ये स्पष्टता से समझने के लिए कि मैं ही सच्चिदानंद हूं, भ्रांतियों और अध्यास को समझना बहुत आवश्यक है। दिक्कत उसी की है। संग भ्रांति, विकार भ्रांति, भेद भ्रांति, उपाधि भ्रांति, ये सारी भ्रांतियां इसीलिए तो है ना। और इन्हीं की वजह से मैं अपने आप को भूल जाता हूं। तो आपका फोकस, तुम्हारी बुद्धि का फोकस कहाँ रहना चाहिए? भ्रांति ज्ञान को हटाने के लिए, और अध्यास जो पड़ा है इसको हटाने के लिए। अध्यास मुक्त हुए तो तुम मुक्त ही हो, भ्रांति मुक्त हुए तो तुम मुक्त ही हो। अब भ्रांति नहीं गई तो बंधे ही हो, फिर मुक्त नहीं हो। एक आदमी सो रहा था, सोते में सपना डरावना आ रहा था, सपने में डर रहा था, चीखे मार रहा था, जोर जोर चीखे मार रहा था। तो हॉस्टल में था, तो इसके जो दोस्त थे उन्होंने, इसको क्या हो गया? एक ने कहा भाई ये तो डर रहा है अपने ही सपने में, तो उसको हिलाएं, उठ जा उठ जा। वो उठे ही कोई ना, और डरी जाए और रोई जा और चीखी जाए। फिर एक ने बाल्टी भर के पानी उसके ऊपर डाल दी। पानी पड़ते ही तो वो जो दुख हो रहा था वो खत्म। अगर वो आदमी ये कहता कि भाई मेरा ये जो स्वप्न में मेरे को दुख हो रहा है ना, इससे बचने के कुछ उपाय बता दो, कि शनि पे तेल चढ़ा लूं, कि मंगलवार को लड्डू चढ़ा दूं हनुमान जी के, कि शुक्रवार को दुर्गा मैया को खीर खिला दूं, कि घोड़े की नाल कटा के रिंग बनवा के पहन लूं, कि ओम शम शनिश्चराय नमः का पाठ कर लूं, काली उड़द की दाल, काले सिक्के, लोहे के टुकड़े काले कपड़े में बांध के काली काली रात में काली नदी के ऊपर काले पुल पर फेंक दूं। क्या उपाय करूं ये बताइए मुझे। और कोई उसे ये उपाय बताने लग जाता, पर सपने से न जगाता, तो कोई उसका दुख दूर होता? देखिए, व्यवहार में एस्ट्रोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व है, पर ज्ञान में आके एस्ट्रोलॉजी भी फेल है। देह में आसक्त लोगों के लिए ना धन बड़ा प्यारा, पत्नी बड़ी प्यारी है, और इनके लग जाए ना केतु की दशा, तो क्या होएगा? धन गया, बीवी गई, रोएगा। पर ये आदमी की लगी केतु की दशा, पर वो था हमारा चेला, विचार चंद्रोदय का निश्चय था। धन गया, कैसे भले बचे, ना होएगा, ना टैक्स भरना पड़े, ना अकाउंटेंट हायर करना पड़े, ना ये ना वो। बीवी भाग गई, बोले भला हुआ, नखरे सह सह दुखी हो गया था, अच्छा है वापस छड़े छांट हो गए, सो गुड। दुनियादार होएगा तो रोएगा, क्योंकि वो उसके सुख के साधन है ना। और ज्ञान कहता है तेरे सुख का साधन सिर्फ तू है, बाकी कोई नहीं।
लोग जिनसे डरते हैं ना, ज्ञानी उसका मजाक उड़ाता है। अच्छा, शनि की दशा लग जाए, शनि की प्लेसमेंट कुछ थोड़ी सी धर्म वाले घर में भी हो जावे अगर, और शनि की दशा लग जावे है, और केतु महाराज भी दृष्टि मार रहे हो, मालूम क्या होगा? बंदे का घर बार छूट जाएगा, किसी गुरु स्थान में जाकर के वो बैठ के तप करेगा, तो क्या बुरी चीज हो गई? लोग कहते शनि की दशा ना लग जाए, मैं तो कह रही हूं जरूर लगनी चाहिए। क्योंकि लगेगी तो तुम्हारे स्यापे खत्म होने हैं, नहीं तो भागे 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 फिरोगे। क्या बोलते ना, न नौ मन तेल होगा न राधा नाचेगी। शनि सन्यासी बनाता है भाई। हमारी अपनी जब कंटक शनि की दशा आई है तो उसी में घर छोड़ा, नहीं तो हम तो घर में रह के सत्संग करते थे, घर में रह के शिविर करते थे, हमारे शिष्य घर में आते थे, तो भी घर छोड़ा। अब वो कंटक शनि ने घर छुड़वाया तो ही तो यह आश्रम हुआ, नहीं ना वो नहीं छूटता तो वहीं होते। अच्छा, मेरे लिए वो भी बहुत बढ़िया था, वंडरफुल प्लेस, पर कंटक शनि छुड़ाया कर, परिवार छुड़ाया, और तो और हमारा आश्रम छुड़वाया, और तो और हमारे विद्या गुरु भी छुड़वा दिए। तो क्या उपकार किए ना, प्रैक्टिकल हो गया, सब असत्य है। ममत्व की रस्सियां टूट जाती हैं शनि की दशा आती है तो। पर अज्ञानी जो लोग होते हैं ना, जब उनके शनि की दशा आती, बेचारे रो रो मर जाते हैं। फिर कहते हैं शनि बड़ा बुरा, शनि चढ़ गया सिर पे, बड़ा बुरा है। पंडित जी बताओ शनि उतरेगा कैसे? शनि है शिव का भक्त, शनि सिर चढ़ गया मतलब शिव जी पधार गए। आशुतोष भूतेश्वर महादेव जिसके जीवन में आ जाए उसका कल्याण होता है कि सत्यानाश होता है? तो कौन कहता शनि की दशा बुरी? कई लोग बड़ा डरते हैं, हाय शनि की दशा आ गई, हाय केतु की दशा आ गई, मंगल की दशा आ गई, कांट फांट चोट लग जाएगा, क्या होगा? बड़ा डर लगता है पीड़ा से। फिर ज्ञानी उसे प्रारब्ध का भोग मान के स्वीकार करता है, और ये कल्पित दृश्य चल रहा है, मुझ तक कोई चोट पहुंच नहीं सकती। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, कोई शस्त्र मुझे छेद नहीं सकता। नैनम दहति पावकः, कोई अग्नि मुझे जला नहीं सकती। मंगल आए ना तो चोट है, रोग है, सर्जरी है, हॉस्पिटलाइजेशन है, एक्सीडेंट है, कांट फांट शरीर की हो जाएगी सब। तो शरीर की होएगी, मेरी होएगी। जैसे और का शरीर असत, ऐसे ये भी शरीर असत, यहां है या वहां है, डजेंट मैटर्स एट ऑल। तो ज्ञानी के जीवन में जो शांति है वो कभी जाती नहीं है, और अज्ञानी के जीवन में शांति है कि कभी आती नहीं। इसीलिए फिर हार के उनको कोई बर्तन मांजने वाली रखनी पड़ती जिसका नाम शांति हुए। बोले शांति आई, बोले 10 बजे आएगी। कई बार बोला जल्दी आ जाए, कर आती नहीं है, फिर इसी से गुजारा करना पड़ता है। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूं, मैं ही मेरा परम प्रेमास्पद हूं, मैं ही आत्म स्वरूप हूं, मैं ही साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्च, ये मेरा स्वरूप है। इसी के साथ सभा को विश्राम देते हैं।